Well, there's a huge controversy with a minister in Haryana, the sports minister, now facing some serious allegations of sexual assault from a lady coach. And the lady coach in question, the complainant, is now joining us. बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टुडे के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आपको बहुत ही कंग्रेचुलेशंस, आपने आगे चल के एक पावरफुल मिनिस्टर के खिलाफ इस तरह से अपने कंप्लेन लॉन्च किया। बहुत ही हिम्मत वाली बात है। इस समय ये खबर है कि इस मिनिस्टर ने अपना त्याग पत्र दे दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेगी इस डेवलपमेंट को लेके? मैम देखिए, पहले तो इन्होंने अपने मंत्री पद से बिल्कुल रेजिग्नेशन नहीं दिया है, जो कि शायद एक गलत खबर फैलाई गई है। अच्छा। इन्होंने एक्चुअली सिर्फ अपने खेल विभाग से इस्तीफा दिया है, जो कि सीएम सर को इन्होंने अपना खेल विभाग उनको मतलब दे दिया है, और मंत्री पद पे अभी भी हैं और इन्होंने अभी कोई इस्तीफा नहीं दिया है। जी जी, ये भी पूछना चाहूंगी, आपके एलिगेशंस कितने दिन पुराने हैं? ये जो आप पूरी घटना बता रही हैं, ये कब हुआ था? मैम ये सब इनके फरवरी में, इनके बर्थडे से इनसे मेरा जो फर्स्ट इंटरेक्ट था वो तब से मेरी इनकी कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी फरवरी से, और तब से लेके ये धीरे धीरे बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग ए हॉकी ओलंपियन प्लेयर, ये मेरे टच में आए और हमेशा मोटिवेट करते थे। मतलब जो भी इनका स्टाइल था मुझसे कांटेक्ट करने का, या मेरी नज़रों में शुरुआत में अपनी इमेज बीइंग ए जो ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, जो इन्होंने अचीव किया है उसके साथ इन्होंने मतलब मुझसे कांटेक्ट किया, और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम महीने जाने लगे तो ये चीजें करने लगे कि इन्हें मैं पसंद हूँ, या जो भी इनका था, इन्होंने मुझे चीजों में मुझे अपनी फ्रेंड बनाने के लिए कोशिशें की। तो तब से लेके अब तक इनका मतलब अभी 4 दिन तक भी इनका वही मतलब इनकी साइड से मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। तो आपने इनको, जब पहले इन्होंने इस तरह से आपके साथ इस तरह से रिश्ते बनाने की कोशिश की, आपने इनको उस समय क्या कहा और क्या वो पीछे नहीं हटे? मैम मैम इनसे मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, क्योंकि उस टाइम वो था कि मैं एक नॉर्मल सी प्लेयर हूँ, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ, तो मैं एक डर भी था और मुझे था कि चीज़ों में कि ये सब अवॉइड करो, क्योंकि जिनसे भी मैंने सलाह ली उन्होंने मुझे यही कहा कि बेटर है चीज़ों से तुम ध्यान हटाओ, अपना माइंड डाइवर्ट करो, अपने काम पे ध्यान दो, काम पे फोकस करो, वरना तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो मैंने काफ़ी टाइम जाने दिया, मैंने चीज़ें अवॉइड की, लेकिन इनके जो जुलाई वाला हादसा है, जो कि इन्होंने अपने ऑफिस में बुला के जो हरकत मेरे साथ की, उसके बाद भी मैंने कोशिश की कि मैं इसके खिलाफ जाऊं और मैं कंप्लेंट करूं, लेकिन मुझे जो भी जैसे जिसको भी, चाहे वो डीजीपी हरियाणा हैं उनके पीएस थे, या सीएम हाउस में उनके पीएस थे, सबका यही कहना था कि बेटर है मैडम आप अपने काम पे ध्यान दें। तो किसी ने भी मतलब और आप इस चीज़ को अवॉइड करें। तो मैंने कोशिश की, फिर धीरे धीरे कि चलो पूरा स्पोर्ट्स करियर खराब हो जाएगा, और मैं यहाँ पे उस टाइम एक एम्प्लॉय नहीं थी, जो कि मैंने यहाँ पे एक गवर्नमेंट कोच के लिए फॉर्म अप्लाई किया हुआ था। तो मैम काफ़ी अंडर प्रेशर थी मैं कि शायद मेरे अवॉइड करने से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट अभी तक वो चीज़ें इनकी मर्जी से नहीं चली। तो वो इन्होंने मेरे बीइंग एम्प्लॉय बनने के बाद मुझे काफ़ी इधर उधर से चीज़ें, मुझे काफ़ी टॉर्चर करवाया है, हर चीज़ में इन्हें मुझसे प्रॉब्लम मेरे साथ प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिशें की हैं, और इन्होंने एक मेरी लास्ट ये ऐसी कोशिश की कि उठा के मेरा ट्रांसफर एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में किया गया जो वैसे मेरा होम टाउन है, बट वहाँ पे ऑलरेडी 3-4 एथलेटिक्स कोचेज हैं। अच्छा। तो तो इनको ये था कि पर्सनली नहीं तो ऑफिशियली तरीकों से ये हर 10 दिन 15 दिन में कहीं ना कहीं से मुझे काफी मेंटली टॉर्चर करा रहे थे, कि ये लड़की ऐसे सर्कमस्टेंस बना रहे थे कि ये लड़की मेरे पास आए, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब मैंने उन्हें ना कर दिया और उन पे हाथ उठाया था, तो वो उस चीज का बदला लेने के लिए इन्होंने मुझे अब तक रिसेंटली टाइम तक ये मुझे टॉर्चर करते आ रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस देते आ रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपने इन पर हाथ भी उठाया था, ये कब की बात है? जी मैम ये 1 जुलाई की बात है, जो इन्होंने मेरे साथ जो हरकत की, मैम ये उसी टाइम की बात है, क्योंकि मैंने पहले इनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर मुझे जाने दीजिए, तो मैं क्या सर प्लीज़ आप मेरी बात मान लीजिए, मेरे को निकलने दीजिए। तो इन्होंने मुझे यही बोला है कि चुप रहो, तो मैंने यहाँ तक, और फिर इन्होंने धीरे धीरे जैसे ही बदतमीजी करनी शुरू की, तो मैंने बोला मैं चिल्लाऊंगी, तो इन्होंने कहा आप नहीं आदमी है चिल्लाओ,
कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचेंगे। तो इन्होंने मतलब हर वो चीज की कि जिसकी वजह से, तो जब इनकी पूरी हदें पार होगी तो इन्होंने, और ये बाज नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, तो मैम तब मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी उस सिचुएशन में, और अचानक मेरा हाथ उठ गया था इन पे। अच्छा अच्छा, आप कह रही है कि अभी आप आए हैं आगे कुछ दिनों में कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पानी सर के ऊपर चला गया था पिछले कुछ दिनों में। जी मैम, जी। कई ऐसे सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। इन्होंने एक्चुअली मैम मेरा बोलिए। ट्रेनिंग काफी डिस्टर्ब कर दिया था। जी 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 मैम, जी। ये कुछ टाइम से इन्होंने जैसे सडन मेरा ट्रांसफर कर दिया, तो मैंने इनसे टाइम लेके इनसे बात करने की कोशिश की कि सर मैं अपने पीक पे हूँ अपने करियर के, अभी इंजरी से मैं उठी हूँ, अभी 23 में एशियन गेम्स आने वाले हैं, तो मैंने इनको एक चांस मांगा कि सर आप प्लीज मुझे चांस दे दीजिए। तो इनको वही था कि इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी है, बोले कि आप यहाँ तो रहेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम हेड प्राइवेट कोचेज साई के थ्रू हम अपने यहाँ सेंटर में लेके आ रहे हैं, और आपको मैं कहीं और रहने खाने पीने का पूरा अरेंजमेंट करा देता हूँ। तो इनका कुल मिला के वही था कि इनको लगा कि इसने वैसे चीजों में हानि की, और इनकी ईगो और इनका एरोगेंस इतने हद तक हाई था कि ये फिर मैं बीइंग ए एम्प्लॉई ये मेरे को टॉर्चर करने लगे कि अब मैं इनकी बात सुनूंगी ही सुनूंगी। तो जी मैं पूछना चाहूंगी, ऐसे कई सारे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि आपने एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों किया, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, जी मैम ये मेरे को नहीं पता कि ये पॉलिटिकल का क्या एजेंडा है, और हम लोगों ने हमेशा सिर्फ स्पोर्ट्स किया है, तो हमें सिर्फ स्पोर्ट्स के ही, स्पोर्ट्स ग्राउंड और रूम, उसके अलावा हमें बीच की लाइफ का ना तो कोई लेना देना, ना हमें कुछ पता होता। और मैंने काफी कोशिश की कि मेरी आवाज सीएम सर सुने, मैंने हर वो एफर्ट किया, लास्ट में जाके जिनके लिए ये बात की गई है कि अपोजिशन के ऑफिस में जाके ही मैंने ऐसा क्यों किया, तो मैम वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन जिनसे मैंने बात की, अपनी मदद के लिए गुहार लगाई, अभय चोटाला सर, डेफिनेटली मैम वो हमारे हरियाणा एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। तो मैम मैं अगर एक एथलीट होके जब कहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे खेल विभाग के लोग मुझे बोल रहे हैं आप चुप रहिए, पुलिस मुझे बोल रही है आप चुप रहिए मैडम, कुछ नहीं रखा, तो सीएम सर का स्टाफ मुझे बोल रहा है कि हम सीएम सर से मिलने के लिए आपको टाइम देंगे, लेकिन ना कॉल बैक करते ना रिस्पॉन्स देते, उल्टा बोल रहे हैं मैडम आप शांत हो जाइए। अच्छा। तो एक लास्ट टाइम पे आके मतलब मैं क्या करूं, तो मैं अपने एथलेटिक्स, स्टेट एथलेटिक्स के चीफ के पास ही जाऊंगी ना मैम, क्योंकि मैंने हमेशा इस स्टेट के लिए बहुत कुछ किया है, बचपन से काफी मेडल्स दिए हैं, तो वो मेरा राइट है, मेरा हक है कि मैं अपने खेल से ही उम्मीदें लगाऊंगी कि जब कहीं कोई मेरी कार्रवाई, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है मेरी इस कंडीशन में, तो डेफिनेटली इसी बात है ना मैम। जी शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और इस मामले में अभी एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठाई गई है, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन how this story moves forward in terms of the allegations being leveled by the person, by the complainant. The minister in question says that this is a political conspiracy against me. शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया। जी मैम, थैंक यू सो मच।